हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लाई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर कैसा होने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर 3 ग्रुप्स ऑफ पाइल हैं। हर पाइल में कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। ये आपके नेम इनिशियल है, यानी कि आपके नाम का पहला लेटर जो भी है आप उसको पिक करिए और अपनी रीडिंग को स्टार्ट करिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका पाइल ये है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आज विजडम ऑफ द ओरेकल डेक को यूज़ करने वाली हूँ। देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पार्टनर के ऊपर आपका क्या रहने वाला है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं एंड आई होप इस वीडियो को आप इन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो यहाँ हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव मिल्क एंड हनी फॉर यू। Then we have building blocks. Okay. Then we have all that glitters. इसे मैं यहाँ रख देती हूँ. And then we have time for a nap. Very beautiful. तो ये 4 कार्ड मैंने आपके लिए इस डेक से लिए हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डेक को लेने वाली हूँ जो हमारा रोमांस ओरेकल कार्ड्स होने वाले हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। देयर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन देयर फ्यूचर पार्टनर कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड आ रहा है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ओके, नाउ वी हैव डिसेप्शन। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव इंगेजमेंट। आई एम प्लेसिंग दिस कार्ड हेयर। एंड लास्टली वी हैव अट्रैक्शन। ओके, सो ये 4 कार्ड मैंने आपके लिए लिए हैं इस डेक से। अब हम यहाँ पर आपके लिए एंजल आंसर से भी कार्ड लेना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड आता है। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर क्या रहने वाला है। लेट्स सी। ये एक यस का कार्ड है आपके लिए। मैं इसे सेंटर में रख देती हूँ। अब हम यहाँ पर फाइनली टैरो को इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अपने टैरो डेक से देखते हैं कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, कार्ड खुद आ गया है ये, तो ले लेते हैं। यहाँ पर कई कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स फॉर यू। एंड नाइट ऑफ सोर्ड भी आया है। यहाँ पर नाइट की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है इस ग्रुप के लिए। चलिए फिर से देखते हैं और कार्ड्स लेते हैं। लेट्स सी हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं टैरो से। ओके, ये कार्ड फिर पुल हुआ। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। गुड। एंड देन वी हैव द हेरोफेंट फॉर यू। और फिर है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। चलिए यहाँ पर मैं लास्ट में कार्ड्स लेने वाली हूँ आपके लिए। देखते हैं और क्या कार्ड आ रहा है। ओके, ये 2 कार्ड मैं लास्ट में ले रही हूँ। वी हैव डेथ एंड द मून। 2 मेजर आर्काना आए हैं आपके लिए, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। एंड मून को मैं यहाँ सेंटर में रखूँगी। वैसे आई थिंक कार्ड थोड़े नीचे आ गए हैं। कैमरा मैं ठीक कर देती हूँ, कार्ड्स को सही कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओके गाइस, आई थिंक सारे कार्ड्स अब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर। गाइज़, जो पहला इम्प्रेशन मुझे यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने इनिशियली आपको अट्रैक्टिव महसूस करेंगे, यानी कि उन्हें लगेगा कि ये जो पर्सन है सामने, ये जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि ये जो पर्सन है मेरे सामने ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। क्या मैं इन्हें डिज़र्व करता हूँ या नहीं, क्या मुझे बात करनी चाहिए या नहीं। एक थोड़ा सा यहाँ पर मुझे हेजिटेशन दिखती है आपसे अप्रोच करने में आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेशन को दिखा रहा है। बट आफ्टर गेटिंग सम ऑफ योर आइडियाज़ कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपके दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे, आपके अगर फैमिली के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद वो आपसे काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर रखा हुआ है साथ में।
एस ऑफ कप्स की यहाँ पर जो एनर्जी है वो मुझे काफ़ी हाई लग रही है इमोशंस को लेकर के। ये पर्सन इमोशनली अपने आप को इनिशियल स्टेज में ही कनेक्टेड महसूस करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डर लगता है। उन्हें थोड़ा सा डर लगेगा आपसे पहले ही आकर के बात करने में, क्योंकि यहाँ पर मैं डिसेप्शन का कार्ड देख पा रही हूँ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जब आपके बारे में इन्होंने दूसरों से जानने की कोशिश की, हो सकता है कोई फ्रेंड्स हो सकता है कोई दूर के रिलेटिव्स हो, तो उन लोगों ने काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताई, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर के, आपके कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने इस पर्सन से थोड़ी ऐसी बातें बताई जो कि सही नहीं थी आपके बारे में। तो समवेयर ये पर्सन डाउट में भी आ गया। अब ये क्लैरिटी पाने के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपको सर्च करना पड़ा, आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ होती हुई दिख रही हैं। फैमिली इश्यूज़ की वजह से, यानी कि फैमिली के अपने इश्यूज़ की वजह से, दोस्तों के अपने झगड़ों की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंधेरे में रखा गया आपको लेकर के, यानी कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको लेकर के भी कई सारी नेगेटिव बातें बोली गई इस पर्सन से, और इसी वजह से ये आपसे अप्रोच करने में डरते रहे काफ़ी लंबे समय तक। एंड यहाँ लंबा समय मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही होंगे या नहीं, इनके साथ आगे बात करनी चाहिए या नहीं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर इनिशियल स्टेज में मुझे दिखती है, जो कि पहला इंप्रेशन जो इनके ऊपर पड़ा वो यही था कि वो अट्रैक्टेड तो फील करते थे आपके लिए, करती थी आपके लिए, लेकिन इन्होंने बाकी लोगों से जो बातें सुनी उसके बाद इनके अंदर काफ़ी हेजिटेशन आ गया आपसे अप्रोच करने में। अगर यहाँ पर 1 to 1 बात हो जाती, फेस टू फेस बात हो जाती पहले ही, तो चीज़ें पहले ही क्लियर आउट हो जाती, लेकिन क्योंकि इनको जो बातें बताई गई वो बातें काफ़ी हाई लेवल पे थी, यानी कि उतनी अच्छी बातें आपके बारे में नहीं थी, इसी वजह से ये अप्रोच करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे घबराते हुए दिखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक स्टकनेस की एनर्जी को दिखाता है कि ये काफ़ी लंबे समय तक ये पर्सन सोचता रहा या सोचती रही कि मुझे अप्रोच करना चाहिए या नहीं। वो जो एक डाउट की सिचुएशन थी वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बनी रही। एंड मुझे ऐसा भी लगता है जब किसी और पर्सन ने आपको अप्रोच किया उसके तुरंत बाद ही इस पर्सन ने आपको अप्रोच कर दिया, क्योंकि इन्हें वो रियलाइज़ हुआ कि आपसे डायरेक्ट बात करना ज़्यादा सही होगा, बजाय इसके कि वो दोस्तों पर डिपेंड करें या किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड करें कि वो आपसे जा कर के इनकी बातें कहें। यहाँ पर मिल्क एंड हनी का भी कार्ड है। तो आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, उनसे मिलने के बाद, उनसे जानने के बाद यहाँ पर जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे सेटल डाउन होती हुई दिख रही हैं। आप बिल्डिंग ब्लॉक्स का यहाँ पर कार्ड देख सकते हो, देन मिल्क एंड हनी का कार्ड देख सकते हो। तो इन्होंने आपसे अप्रोच करने से पहले ये ब्रेक लेंगे, ओके। ये डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये 2 कार्ड सेम एनर्जी दिखा रहा है कि आपसे अप्रोच करने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, यानी कि अपनी बातों को एक पन्ने पर लिखना, उसको एनालाइज़ करना कि क्या बोलना सही होगा या नहीं, इस रिलेशन में जाना सही होगा या नहीं, ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके मन में काफ़ी कियोस था, काफ़ी नेगेटिविटी थी। इसीलिए आपसे अप्रोच करने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा मंथन करेंगे, यानी कि हो सकता है आपको पता भी ना चले, ये पर्सन आपके सामने भी हो अगर, तो भी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनके मन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची रहेगी इस बात को लेकर के कि वो आपसे अपनी बात कहें तो कैसे कहें। ये जो क्वेश्चन इनके मन में रहेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे समय तक इनको हॉन्ट करेगा, काफ़ी लंबे समय तक ये उस क्वेश्चन को लेकर के परेशान रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंगेजमेंट का भी कार्ड है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही इन्हें ये पता चलेगा कि कोई और आपको अप्रोच कर रहा है, वैसे ही ये स्टेप लेना शुरू करेंगे, यानी कि तब तक तो ये डॉर्मेंट पोजीशन में ही रहेंगे, यानी और जब इनको ये पता चल जाएगा कि कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, तब ये वहाँ पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। या फिर अगर ये फ्रेंड में ही आते हैं आपके और अभी तक आप लोगों का फ्रेंडशिप का ही जोन है, तो यहाँ पर जब आप इनको ये बताओगे कि किसी और ने भी आपको प्रपोज़ कर दिया है या कोई और भी है जो आपको देख रहा है, तब ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे वहाँ पर। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन का जो पूरा का पूरा स्प्रेड है, इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एट लास्ट ये अपने दिल की बात सुनेंगे, दुनिया की नहीं, ज़माने की नहीं। यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है। ये कार्ड इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट में इन्हें ये रियलाइज़ होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे आफ्टर डूइंग द मेडिटेशन एंड वो थोड़ा सा समय लेने के बाद, ब्रेक लेने के बाद, इनको ये समझ में आ जाएगा कि इन्हें इनके दिल की बात सुननी है।
और उसी के बाद ही ये आपसे अप्रोच करेंगे, आपके सामने आएंगे और अपने मन की बातें आपसे कहेंगे। यहाँ पर आपके लिए यस का कार्ड है एंड ऑल दैट ग्लिटर्स का भी कार्ड है। ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड भी सेम उसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से आपके बारे में अफवाहें फैलाई गई, आपके बारे में झूठ बोले गए, आपके नेचर को लेकर के, आप किस तरीके के पर्सन हैं इस बात को लेकर के, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट बताए गए जिसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं थे, कई चीज़ों के लिए आपको ब्लेम भी किया गया एंड समवेयर ये पर्सन उसी सब बातों को लेकर के मन में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि क्या ये बातें सच हैं या नहीं। एंड मून का कार्ड इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनका, क्योंकि ये इनिशियली आपसे इमोशनली कनेक्टेड अपने आप को फील कर रहे थे, लेकिन जब ये सारी बातें इनको पता चली तो एक्चुअली में इन्हें ये नहीं पता था कि ये सच है या नहीं, बट फिर भी उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि आपके साथ एक फ्यूचर देखने लगा था ये पर्सन। सो मून का कार्ड ये काफ़ी लंबे समय के बारे में बता रहा है, उस लंबे समय तक ये अंदर ही अंदर दुखी रहे, भले ही इन्होंने ना बताया हो आपको, या आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा कि आपको नहीं बताएंगे, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अंदर ही अंदर दुखी रहेंगे क्योंकि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते थे, लेकिन आपके बारे में जो बातें लोगों ने बताई उसके बाद से ये पर्सन काफ़ी डर जाता है। और लास्ट में मैं ये देख पा रही हूँ जो एंड होगा इसका वो यही है कि ये पर्सन अब रियलाइज़ करेंगे कि इन्हें अपने हार्ट के साथ जाना है, दुनिया के साथ नहीं, और फिर ये आपसे आकर के अप्रोच करेंगे कि मुझे आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और फिर ये कन्फेस करेंगे आकर के, क्योंकि यस का स्ट्रॉन्ग कार्ड यहाँ पर है। और उसके बाद आप दोनों आगे बढ़ोगे अपनी जर्नी पर। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को, और आप एक एक डाउट को इस पर्सन के क्लियर करेंगे कि तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना उसमें क्या सच था क्या झूठ था। तो ये सारी क्लैरिटी आपको आपके पर्सन के थ्रू आप उन्हें प्रोवाइड कराओगे, ओके, क्योंकि आपको भी अभी तक नहीं पता है कि आपके बारे में लोगों ने क्या क्या बातें फैला रखी हैं। इस पर्सन के थ्रू जब आप ये बातें जानेंगे तो कई तरीके के सच आपके सामने आएंगे, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। देन उसके बाद आप दोनों एक यूनियन में हो जाओगे, एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी आप दोनों की कि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। यानी कि इवन दो आप लोग अपने रिलेशनशिप में भी रहोगे, लेकिन रिलेशनशिप से भी ऊपर आप लोगों के लिए आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे के सीक्रेट शेयरर बन जाएंगे, ओके। वो एक बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पर है। देन मैं यहाँ पर हैरोफेंट का कार्ड आपको दिखाती हूँ, जो कि हमारे स्प्रेड में मैं देख रही हूँ कि सिर्फ यही एक कार्ड बचा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना बाकी है। हैरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर इस पूरे ही स्प्रेड के बारे में ये बता रही है कि इस पर्सन ने किसी सीनियर से भी जानने की कोशिश की थी आपके बारे में, ओके। आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो किस तरीके के स्टूडेंट हैं, और क्या आपको लेकर के चीज़ें हैं, कई सारी बातें इन्होंने जानने की कोशिश की किसी सीनियर पर्सन के थ्रू। वहाँ से तो इन्हें जो मिला न्यूज़ वो सही था, ओके। वहाँ से इन्हें पॉजिटिव चीज़ें समझ में आई आपके बारे में, और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो अच्छा है कि मैं खुद जा कर के पता करूं कि ये पर्सन कैसा है और हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सो पहली बार में तो ये आपसे दोस्ती का ही हाथ बढ़ाएंगे, पहली बार में ही रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। ऑल्दो इनके मन में फीलिंग्स रहेंगी, लेकिन पहले ये आपके फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, आपसे और क्लोज जाने की कोशिश करेंगे, आपके सीक्रेट्स को शेयर करना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे जा कर के ये रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती आपके लव में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर जब वो आपके रियल सेल्फ को देखेंगे कि जो बातें आपके बारे में फैलाएगी वो झूठ थी। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के फॉर्म में यही चीज़ें दिखती हैं कि इनिशियल अट्रैक्शन, डीप इमोशन प्लस सम काइंड ऑफ डिसेप्शन ऑल्सो, और कन्फ्यूजन। ये 4-5 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं जो आपके बारे में फैलाई गई। ऑल्दो वो थी नहीं, डिसेप्शन का कार्ड बस इस बात को इंडिकेट कर रहा है, बट कन्फ्यूजन इस पर्सन को रहेगी आपको लेकर के कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत हाई दिखती है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए आपके लिए देखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर इस टॉपिक पर आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पर आते हैं, ओके। सो लेट्स सी, ये कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं इसे। लॉयल हार्ट का कार्ड आ गया है आपके लिए, वाओ।
एंड देन ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, ये कार्ड आ गया है। देन वी हैव इमेजिन। कार्ड कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं इस ग्रुप के लिए। एंड मैं थोड़ा और शफल कर देती हूँ। ओके, ये 2 कार्ड्स आ गए। वैसे मैं लेने वाली थी 4 ही सिर्फ। थिंकर आ गया है आपके लिए कार्ड, तो मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड लास्ट में हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये 5 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। चलिए, अब आपके लिए मैं रोमांस ओरेकल कार्ड से देखती हूँ क्या मैसेज है रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ओके, एंड फिर है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वाओ। एंड देन वी हैव दिस कुड बी द वन। ओके, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं, और आपके लिए एक कार्ड मैं और लूँगी स्प्रेड से। ओके, कीप एन ओपन माइंड। तो ये कार्ड आ गया है, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए, अब देखते हैं एंजल आंसर से। मुझे एक कार्ड लेना है, इससे भी देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल आंसर्स आपके क्या मैसेज हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है। ओके, 2 कार्ड आए हैं। मैं एक ही लेने वाली थी बट 2 आ रहे हैं, ले लेते हैं। ओके, सो कार्ड है आपके लिए नॉट द राइट टाइम का एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ का। ये 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। चलिए, अब फाइनली हम टैरो को लेकर के आते हैं और देखते हैं कौन से टैरो कार्ड्स हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। सो लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। देन पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। वेरी गुड। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है। चलिए, और देखते हैं आपके लिए लास्ट में और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है आपके लिए। मैं थोड़ा और शफल ही करती हूँ। ओके, ये कार्ड आ रहा है जस्टिस। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड। वाओ, तो मैंने इतने कार्ड ले लिए हैं और मैंने स्प्रेड को ठीक कर दिया है। कैमरा थोड़ा सा टिल्ट था मेरा। आई होप आप सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये लिब्रा जॉडिक साइन का भी पर्सन हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, या हो सकता है आपका जॉडिक साइन लिब्रा हो। एंड अर्थ कार्ड्स भी यहाँ पर, अर्थ साइन भी यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्प्रेड की। यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर, इस क्वेश्चन का जवाब देखने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं पहली बार में, वो है देजा वू। देजा वू एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है कि हम इन्हें पहले से जानते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं, इनके साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। वो जो इनिशियल कनेक्शन फ़ील होता है वो ही आपका यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ। मे बी आपको ना फील हो, बट हो सकता है आपके पर्सन को फील हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों एक दूसरे को देखो तो थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाओ, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ से यहाँ पर इस रिलेशनशिप में साथ में हो। ओके, सो ये जो आपका लाइफ टाइम है, ये आपके उस रिलेशनशिप को डेडिकेटेड है। तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब फर्स्ट इंप्रेशन आपके इस लाइफ टाइम का होने वाला है, या जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो इस बात को अपने इनिशियल ईयर्स के साथ जोड़ करके देख सकते हैं, जब वो अपने पर्सन से मिले होंगे या बात किया होगा। सो यहाँ पर जो पहली फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आई नो यू फ्रॉम एजेस, यानी कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ या जानती हूँ। इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग जहाँ मिलोगे वो कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है, वो कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर कोई एजुकेशनल प्लेस हो सकता है। ये सारे प्लेस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइब्रेरी भी हो सकती है। एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन और एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, ऐसा कोई प्लेस हो सकता है। आप दोनों के लिए जो एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है वो लॉयल हार्ट एंड नेवर एंडिंग स्टोरी का आया है, यानी कि ये जो कहानी है आपकी, आपके प्यार की कहानी, ये आपके पास्ट लाइफ से चलती हुई चली आ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इस जन्म में भी नहीं ख़त्म होगी, आने वाले जन्म में भी नहीं ख़त्म होगी। ये स्टोरी हर लाइफ टाइम में आपके सामने आएगी और आप इसे जिएंगे अपने पार्टनर के साथ।
ट्रुथ बी टोल्ड। नाउ यहाँ पर जो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ वो ये है कि दोनों ही ये चाहते हैं कि सामने वाला आकर के अपने दिल की बात कहे, और दोनों ही नहीं बताते हैं। ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। दोनों ने ही अपने आप को सोच कर रोक करके रखा है, क्योंकि थिंकर का कार्ड यहाँ पर बैठा हुआ है। थिंकर का कार्ड आपको रोकता है चीज़ों को बताने से, एक्सप्रेस करने से। ऑल्दो दोनों के मन में स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, दोनों के मन में कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। येट आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, और आपने एक दूसरे से रोक करके रखा है अपने बातों को, अपने दिल के जज्बातों को, जो कि आपको बताना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को इमेजिन करते हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को, एंड आपको इस पर्सन के सपने आ सकते हैं, आपको ये पर्सन कहीं, आपको इसकी प्रेजेंस फील हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ इस ग्रुप को बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस एंड सिंबल्स मिलते हैं अपने पर्सन को लेकर के, क्योंकि इमेजिन का कार्ड यहाँ पर है। ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यूनिवर्स की तरफ से कि ये पर्सन आपके आसपास है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस एंड सिंबल्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। अगर आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो तो 1 साल के अंदर इस पर्सन से मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके। और अभी तक अगर आपने इस पर्सन से अपने दिल की बात नहीं कही है तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट आपको और करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी आया है। आप थोड़ा सा वेट और करिए, अपने इमोशंस के बारे में क्लियर हो जाइए। कंफ्यूज हो करके आपको यहाँ पर कुछ भी जा कर के नहीं बोलना है, क्योंकि आप यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी देख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स हमारे लिए चॉइसेस के बारे में बताता है, हमारी कन्फ्यूजन को बताता है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो अपनी फीलिंग को ले करके, तो फिर आपको डायरेक्टली अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि थिंकर का कार्ड भी है आपके लिए। अगर आप सही तरीके से सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो जस्टिस के कार्ड आपके साथ हो जाएगा, यानी कि आप इक्वालिटी के साथ, न्याय के साथ अपने पर्सन को बता पाओगे हर एक चीज़ों को। मैं देख पा रही हूँ कि कई लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पर शॉक भी लग सकता है, यानी कि इस पर्सन को देख के उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आ सकती है। उस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको अपने दिल से पता चल जाएगा दिस कुड बी द वन। ये कार्ड आपके लिए आया है कि यही है वो पर्सन। आपको वो चीज़ पता चल जानी है आपके इंटुएशन से, क्योंकि इंटुएशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपका। जो हमारा 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये हमारे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को भी दिखाता है, जो कि इंटुएशन की रानी कहलाती है। तो आपको आपके इंटुएशन से पता चल जाएगा कि यही वो पर्सन है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर लॉयल्टी एक दूसरे के लिए, यानी कि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो रिलेशनशिप आप दोनों का है, आपसे पहले ये पर्सन ने किसी और रिलेशनशिप में एंटर नहीं किया, बट आपके आने के बाद ये आपसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या जानना चाहती हैं। मुझे ये कंडीशन आपकी भी दिखती है कि आपने अभी तक किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दिया है। लॉयल हार्ट का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है। नाउ ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड भी यहाँ पर है। अभी मैंने आपसे कहा कि अभी वक्त नहीं है कि आप अपने सारी जज्बात इनको बता दें, लेकिन आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत हिंट इन्हें दे सकते हैं, या फिर ये पर्सन भी अगर चाहते हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत हिंट आपको दे सकते हैं। एक डायरेक्शन में आप दोनों जा सकते हो। थोड़ा थोड़ा सच अगर आप बताना चाहो एक दूसरे को ले करके तो बता सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम एक ऐसे दुनिया में जीते हैं जहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होना, 7 जन्म, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को लगता है कि बेकार की बातें हैं। कई लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और कई लोगों के लिए ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होता है। टैरो रीडिंग भी इवन बहुत से लोगों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, जो इस पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए वो इसे प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें उनके दिल में पता होता है कि चीज़ें कितनी सच हैं, क्योंकि उन्हें वो महसूस होती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिन्हें हम बता नहीं सकते, प्रूव नहीं कर सकते, बट वो एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आपको आपके मन में ये डर लगता है कि अगर मैं इस पर्सन से जाकर के ये कहूँ कि तुम मेरे पास्ट लाइफ लवर हो, या हम पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, या मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, तो उन्हें ये डर लगता है कि कहीं आप या आपका पर्सन ये ना बोल दे कि ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो सकता है वो ना बिलीव करते हो या ना करती हो। ये डर आपके मन में भी हो सकता है, आपके पर्सन के मन में भी हो सकता है। इसी वजह से आप दोनों ने होल्ड करके रखा है अपने इमोशंस को, बट दोनों ही इस बात को कहीं ना कहीं जानते हो कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत प्रीवियस लाइफ टाइम का कनेक्शन है। और ये कनेक्शन, मैं कह रही हूँ, यहाँ पर इनिशियल बॉन्डेज आ जाएगी, देखते ही यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील होगा, एंड अट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे एक कनेक्शन
दिख रहा है, जो कनेक्शन आपको फील होगा, एक स्पार्क फील होगा, और वही यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि अगेन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, जैसा मैंने आपको प्लेसेस बताए कि आप कहाँ मिलोगे। आप ऐसे प्लेस पर अपने पर्सन से मिल सकते हो जहाँ पर आप अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे होगे, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसा मैंने कहा, वहाँ पर अभी आप स्टडी कर रहे हो सकता है वहाँ पर वो पर्सन हो सकता है आप स्टूडेंट हो, वो टीचर हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पर 2 पेज के कार्ड हैं, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आप दोनों को मिलाने में इन्वॉल्व भी रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे की बात यहाँ से वहाँ बताने की कोशिश करेंगे ना, आपके फ्रेंड्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में। तो ओवरऑल जो ये पूरी की पूरी रीडिंग है आप दोनों के लिए, वो बहुत अच्छी है, और ये जो कनेक्शन है ये ब्लेस्ड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है। अपने कनेक्शन को यहाँ पर ब्रेक मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा से रहे हो। अगर अभी आप इसको ब्रेक करके आगे बढ़ते भी हैं, देयर आर चांसेस कि ये रिलेशनशिप बार बार आपकी लाइफ में अकर होगा, बार बार लौट करके आता रहेगा, जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन को नहीं पा लेता, जो कि है आप दोनों का मिलना। तो ये चीज़ मुझे आपके स्पिरिट से समझ में आ रही है। फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इनिशियली कनेक्शन है, देखते ही कनेक्शन है, एंड डेजा वू जो कि मैंने आपको बताया है कि वो चीज़ यहाँ पर आपको फ़ील होने वाली है, और आपके पर्सन को, स्पेशली आपके पर्सन को फ़ील होने वाली है। उन्हें फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, या फिर उन्हें बिल्कुल से शॉक लग सकता है आपको देखते हुए, और इनिशियली ही उन्हें कनेक्टेड फील होगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए आपके लिए देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर के ऊपर आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है, ले लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है नॉट फॉर यू का कार्ड। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। एंड देन वी हैव टू द सी। ओके, देन वी हैव बाय द बुक। ओके, ये कार्ड आ गया है आपके लिए, एंड मैं इसे और शफल करती हूँ, एंड एक कार्ड हमें और चाहिए अपने इस डेक से आपके लिए। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है ब्लेस्ड। ओके, सो इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। आई होप कार्ड्स विजिबल होंगे। चलिए अब मैं आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से देखने वाली हूँ कि क्या मैसेजेस होने वाले हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चन फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर कैसा रहने वाला है। हमारे रोमांस ओरेकल कार्ड्स बताइए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है उनके सवाल से जुड़ा हुआ। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है आपके लिए। मैं इसे यहाँ पर लगा रही हूँ, एंड फिर देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। सो पैशन एंड एक्सप्रेस योर लव। ओके, ये कार्ड भी आ गए हैं, तो मैं इन्हें ले लेती हूँ। अब मुझे एक कार्ड और चाहिए हमारे इस डेक से आपके लिए। ओके, ये कार्ड अपने आप गिर गया है, सो लेना होगा। 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, तो आपके लिए आ रहा है ट्रू लव, एंड यहाँ पर लास्ट में जो एक कार्ड आपके लिए आया है वो है रिकन्सिलिएशन का। वैसे मैं सिर्फ 4 कार्ड लेने वाली थी, लेकिन आपने देखा 2 कार्ड गिर गए थे, तो ये दोनों ही कार्ड फिर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आपके स्प्रेड के लिए। ओके, चलिए अब फाइनली एंजल आंसर से देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। मैं इससे एक ही कार्ड लूँगी। क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो अबंडेंस का कार्ड आ गया है आपके लिए, मैं इसे यहाँ पर लगा देती हूँ। फाइनली हम अपने टैरो डेक को इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं क्या मैसेज है टैरो की तरफ से फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर कैसा रहने वाला है। ओके, सो ये कार्ड आ रहा है वी हैव द स्टार फॉर यू। ओके, एंड आपके लिए और कार्ड्स यहाँ पर लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन द फ्यूचर पार्टनर कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 3 के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके,
सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ गया है आपके लिए। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, मेजर आर्काना 2 आ चुके हैं आपके लिए। ये कार्ड भी आ रहा है, ले लेती हूँ इसे। सो वी हैव द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। ओके, सो इसे यहाँ पर लगा देते हैं दोनों ही कार्ड्स को। पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। चलिए अब फिर से देखते हैं टैरो से रेस्ट ऑफ द मैसेजेस क्या रहने वाले हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो वी हैव टेम्परेंस फॉर यू, वेरी ब्यूटिफुल, एंड we have 5 of cups for you, and lastly we have ace of swords for you. ओके, सो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रखती हूँ। सो फाइनली ये हमारा स्प्रेड प्रिपेयर हो गया है। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़े से इश्यूज़ है मेरे कैमरा में, सो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन की। तो फर्स्ट इंप्रेशन ऑन योर फ्यूचर पार्टनर। पहली बार में जो एहसास होगा आपके पर्सन को वो ये होगा कि ये तो मेरे बस की नहीं है या मेरे बस का नहीं है। जो पहली चीज़ है वो यही आ रही है आपके लिए कि ये जो है वो मुझसे बहुत ऊपर है, मैं इन्हें अप्रोच नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, यानी उन्हें सेल्फ डाउट होगा आपसे अप्रोच करने में। स्टार का कार्ड है क्योंकि वो आपको एज समवन ऐसे देखेंगे जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा जाने माने पर्सन हो, आपको लोग जानते हैं, आप काफ़ी ऑलरेडी पॉपुलर हो और आपसे अप्रोच कर पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो अपने मन में ये सारी चीज़ें बना करके रखेंगे। ओके, पहला इंप्रेशन जो उनके पास आएगा वो ये तो आएगा कि हाँ ये पर्सन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये पर्सन तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस पर्सन से जा कर के बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन जो उनका सेल्फ डाउट है वो बीच में आएगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैं इन्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी जो कि इनको आगे बढ़ने से रोकेगा। मून की एनर्जी एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आपका रिकन्सिलिएशन विथ 5 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड आया है वो क्लियरली इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो आपका पार्टनर अब तक रहा था वही पार्टनर वापस लौट करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रियलाइजेशन दिख रही है। रियलाइजेशन दिखती है कि आप ही वो पर्सन थे, आप उनके लिए बेस्ट थे, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया, आप दोनों अलग हो गए और एक दूसरे की दुनिया को आपने अकेला कर दिया। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का यहाँ पर वापस से मिलना होगा, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाने के बाद एक दूसरे की कीमत का अंदाज़ा यहाँ पर होगा, एक दूसरे की वैल्यू पता चलेगी। ये कई सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। वैसे ये हमारे रीडिंग से रिलेटेड नहीं था, बट आ रहा है मैसेज तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट था। चलिए, दूर जाने के बाद ये ट्रू लव का एहसास आप दोनों को होगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड रखा हुआ है, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, एंजल की तरफ से टेम्परेंस का कार्ड आया है कि अपने इमोशन को बैलेंस करिए और फॉरगिव करिए एक दूसरे को और सीखिए जो आपने गलतियाँ की हैं, और उसके बाद अपने लव को एक्सप्रेस करिए एक दूसरे के लिए। मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही रिलेशनशिप दिख रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, न्यू रिलेशनशिप मुझे थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा है। यहाँ पे मुझे वही पर्सन दिख रहा है जो ऑलरेडी आपके साथ थे। एंड बाकी जो मैंने इनिशियली आपको बताया कि वो उन्हें लगता है कि अब वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, ये मैं एक तरीके का यहाँ पर जो सीन मेरे माइंड में आ रहा है, जो विज़न मुझे आ रहा है, वो ये आ रहा है कि एट फर्स्ट आप दोनों अलग हुए क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसाइड किया, बट उसके कुछ टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल थे और वो वापस से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब उन्हें आपका असली इम्प्रेशन समझ में आया, आपका असली वैल्यू समझ में आया। तो आई थिंक फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ से आपके लिए बन रहा है। ओके, क्योंकि जो पहला इम्प्रेशन उन्होंने आपके साथ रहा था, उनका, आपके पर्सन का आपके साथ, वो एक म्यूचुअल था। ओके, वो ऐसा रिलेशनशिप आपका चल रहा था कि आप दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था एक दूसरे को। बट जो हम कहते हैं कि एक हमें इनिशियल कनेक्शन फील होना, एक हमें एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होना, वो यहाँ पर मिसिंग था आप दोनों के रिलेशनशिप में। बट आप दोनों के अलग होने के बाद आपको वो चीज़ फील होगी, और फिर आप जब लौटेंगे तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और मैच्योर पर्सन लौटते हुए दिख रहे हैं। एंड तब ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि आप
बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बहुत वैल्यूएबल थे, बहुत वर्दी थे, और उन्होंने आपको छोड़ दिया। इस वजह से काफ़ी एक लंबा समय बीतेगा आपके पर्सन का, और आपका भी हो सकता है कि आप दोनों पूरी दुनिया से, लोगों से कट ऑफ होकर के चलो। यहाँ पर जो फर्स्ट इम्प्रेशन का मैसेज आ रहा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रहा है। ओके, मुझे इसे डिकोड करने में भी बहुत सारे विजन्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो एक्चुअली फ़र्स्ट ना हो करके सेकंड इम्प्रेशन में फ़र्स्ट इम्प्रेशन आ रहा है। ओके, यानी कि जब हम वापस से मिल रहे हैं अपने पर्सन से, तब हमें रियल में समझ में आ रहा है व्हाट इज़ द रियल फर्स्ट इम्प्रेशन। क्योंकि इनिशियली तो एक दूसरे के साथ आ गए थे, जुड़ गए थे, बात करते करते चीज़ें जुड़ गई थी, लेकिन वहाँ पर वैल्यू नहीं थी जो एक असली रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी। एंड दूर होने के बाद वो वर्थ समझ में आई है, एंड देन रियलाइज़ हुआ है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड मून का कार्ड इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि अलग होने के बाद रियलाइज़ होगा, और जो लोग ऑलरेडी काफ़ी डिस्टेंस में रह रहे हो उन्हें रियलाइज़ होगा। ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है, ये पूरा स्प्रेड, कि आप दोनों में काफ़ी दूरी है, इस वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जा रही है। एंड जो एक फ़र्स्ट इंप्रेशन हमारे उन लोगों के साथ बनता है जो एक दूसरे से हमेशा मिलते हैं, जो कपल, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उस तरीके का इंप्रेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ पर हम टेक्स्ट के थ्रू ही अपने आप को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, कॉल के थ्रू अपने आप को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि बिल्डअप होने के बाद फाइनली जब आप एक दूसरे से मिलेंगे, कई सालों के बाद, कई टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, तब वहाँ पर जो इम्प्रेशन क्रिएट होगा वो आपके जो अब तक रिलेशनशिप था उससे काफ़ी अलग होगा। यहाँ पर आपके लिए ब्लेस्ड का कार्ड भी है, जो ये कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर ब्लेस्ड है, आप दोनों ब्लेस्ड हो और एक दूसरे के लिए हो, एंड वो एक पैशन एक दूसरे के लिए फ़ील करोगे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंशुअलिटी भी फ़ील करते हैं, ये भी आप लोगों के फर्स्ट इम्प्रेशन में आ रहा है। यानी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फिज़िकल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा है, और इमोशनल लेवल पर ये तब होगा जब आप दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, और उसके बाद आप दोनों को पता चल रहा है कि इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं आपको कन्वे कर दे रही हूँ। देन आपके लिए बाय द बुक का कार्ड है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड किया। ये फर्स्ट इंप्रेशन में ये भी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग से बातें यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं और सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ़र्स्ट इंप्रेशन उनके फ्यूचर पार्टनर पर क्या होने वाला है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आ रही है काफ़ी बड़े फॉर्म में। बट जो एक और मैसेज जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है, वो ये है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैट पर्सन, यानी कि मैं उन्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो मतलब कि वो मेरे बस की चीज़ नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। अगर मैं इनको बिल्कुल रॉश वर्ड्स में लाने की कोशिश करूँ, बिल्कुल ऐसे शब्दों में बताऊँ, लेमन भाषा का यूज़ करूँ, तो यही है कि ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये मेरे बस की लड़की नहीं है, या ये मेरे बस का लड़का नहीं है। ऐसी फीलिंग यहाँ पर रहने वाली है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। बट बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का ही फर्स्ट इम्प्रेशन बनेगा। सो आपसे दूर होने के बाद कई सारी आपकी क्वालिटीज़ पर उनका ध्यान जाएगा, जैसे आपके अंदर कितना परसिवरेंस था, आप कितने काइंड हार्टेड एंड जेनरस थे, आप हमेशा हेल्प करते थे, सबके लोगों की हेल्प करते थे, आप उन्हें मोटिवेट करते थे, आप उनके लाइफ के मिसिंग पीस हैं। तो ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ होगी दूर जाने के बाद। बाकी जो लोग सिंगल हो, जो लोग देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा उसके ऊपर उनका पहला इंप्रेशन कैसा होने वाला है, तो वो आपको एज अ जेनरस, काइंड हार्टेड पर्सन, पॉपुलर पर्सन, एक ऐसे पर्सन के फॉर्म में देखेंगे जिससे वो अप्रोच अभी नहीं कर सकते हैं, और इनिशियली उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इन्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनके मन में आएगी कि ये काफ़ी मेरे लिए तो काफ़ी दूर की चीज़ है, इनसे मैं अप्रोच भी करूं तो कैसे करूं। तो उन्होंने अपने मन की बात अपने मन में ही रख करके वो चले जाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ वॉकिंग अवे के बारे में बता रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो वॉकिंग अवे के बारे में बता रहा है। ये पर्सन सजिटेरियस भी हो सकता है, धनु राशि का हो सकता है, लियो भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड भी आ रहा है। एंड लास्टली ये पर्सन मीन राशि का भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है। ठीक है,
एस ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फाइनली यहाँ पर कन्फेशन होगा, और वो कन्फेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, यानी कि सीधे आकर के आपसे बताया जाएगा। जब ये होल्ड नहीं कर पाएंगे पर्सन अपने इमोशंस को, तो डायरेक्टली आपसे आकर के बता देंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। फिर ये सोचेंगे कि देखेंगे जो होगा, अभी मुझे बताने दो कि क्या करना है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है इस पर्सन के लिए। तो वो सारी बातें वो आपसे आकर के कह देंगे। देन यहाँ पर आप अबंडेंस का कार्ड देख सकते हो, जो अगेन उसी वैल्यू की बात कर रहा है, यानी कि जो पर्सन आपको देख रहे हैं फर्स्ट इंप्रेशन में, आप काफ़ी वैल्यूएबल पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन उन्हें दिख रहे हो जो काफ़ी वर्दी हैं, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बट फाइनेंस के टर्म्स में भी वो देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि आप काफ़ी रिच हो, आपके पास सब कुछ है, और हो सकता है कि वो आपको वैसी खुशियाँ ना दे सके फाइनेंशियली, तो वो स्टेप बैक करने की कोशिश यहाँ पर करते हुए मुझे दिखते हैं। ओके, कई सारे लोग यहाँ पर अपना करियर मेंटेन करने लगेंगे क्योंकि उन्हें आपको अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे होती रहेंगी, आपके लिए होती रहेंगी, एंड आपको इन सब बातों के बारे में पता कब चलेगा, जब ये पर्सन आपसे आकर के कहेगा। तो दो तरीके की यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, एक तो उनके लिए जो सिंगल हैं, और एक उनके लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिलेशनशिप ब्रेक किया है, या फिर वो रिलेशनशिप आगे चल करके उसमें प्रॉब्लम आएगी और दोनों जाने की कोशिश करोगे अलग, और फिर वापस से मिलने की कोशिश करोगे एक दूसरे से। जाने के बाद जो रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन आप दोनों के लिए यहाँ पर की पॉइंट बन के आ रहा है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में लाया जाएगा। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि एक दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और ये वैल्यू आप दोनों को सिखाने के लिए आपकी लाइफ में ये चीज़ मून की फेज़ डाली जाएगी। एक मून साइकिल एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम या 28 डेज़ आपको दिए जाएंगे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की कद्र करना सीखेंगे, और फिर अपने रिलेशनशिप को आप एक नए होराइज़न पर, एक नए पीक पर ले जा पाओगे। ओके, आई नो इस ग्रुप की रीडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है, बट आई होप आपने मैसेजेस को ग्रैब कर लिया होगा, क्योंकि मुझे जितना मैं ईजीएस्ट पॉसिबल वे में बता सकती थी मैंने आपको बता दिया है। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा इस चीज़ को समझने के लिए। सो ग्रुप नंबर 3, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।